हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सोनू हार्ड में आज हम बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 21 के ऊपर, जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं आज ट्रिग्नोमेट्री का। शायद आज ये पार्ट 3 है। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ही आपका टेस्ट हो जाएगा ये कि आपको कितना फॉर्मूला अच्छे से पता है, आपको कितना जो है कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है। क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ही आपसे ये जो एक्सरसाइज जो 21 है आपसे सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज ये नहीं हो सकता। और अगर आप फॉर्मूला का अगर बात करते हैं तो मैंने आपको फर्स्ट वाली वीडियो में ही जितना भी इसमें इस क्लास 10th में जो फॉर्मूला आपको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री में, वो मैंने आपको सब बता दिया था। तो आप जा करके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट मैथ, जो कि आपके बोर्ड के देखिए सामने दिया हुआ है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ कि कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता था और उस कॉन्सेप्ट का कैसे यूज करके हमको किसी मैथ को सॉल्व करना है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट में क्या बोला गया है कि साइन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। कहने का मतलब क्या है? प्रूव दैट, हमको ये सिद्ध करना है ना, हमको ये साबित करना है कि साइन थीटा को अगर हम कॉट थीटा से गुना करते हैं तो मेरा कॉस थीटा आता है। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो देखिए सॉल्व कैसे करते हैं इसके लिए। तो जब भी आपको बोलेगा प्रूव दैट करने के लिए, जब भी आपको बोलेगा सिद्ध करने के लिए, जब भी आपको बोलेगा साबित करने के लिए, तब वहां पे क्या करना चाहिए? इसको अब लेके चलते हैं बायां पक्ष, ये हो गया हमारा दायां पक्ष। तो हम इसको इंग्लिश में लिखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड। बायां पक्ष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। और दाहिना पक्ष को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो हम लोग बायां पक्ष लेके चल रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे क्या बोलेंगे? लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो क्या हो गया? साइन थीटा इंटू हो गया कॉट थीटा। सॉल्व करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा अपनी जगह पर ठीक है। कॉन्सेप्ट के अनुसार बताइए कि जो कॉट थीटा है वो किसके बराबर है? कॉट थीटा कब होता है? जब हम लोग कॉस थीटा को साइन थीटा से क्या करते हैं? भाग लगाते हैं, तब जाके कॉट थीटा बनता है। यानी कि कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा? कॉट थीटा हो जाता है। तो हम इस कॉट थीटा के बदले में लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय में साइन थीटा। आप बोलेंगे बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से नीचे ऊपर काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं? हमारा क्या बन के आ गया? कॉस थीटा आ गया। और यही तो हमारा देखिए आरएचएस में दिया हुआ था, इसीलिए बोल सकते हैं, ये देखिए हमारा आरएचएस में था, तो बोल सकते हैं कि एलएचएस जो है आरएचएस के बराबर आ गया है। तो इस कारण से क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया, प्रमाणित हो गया, साबित हो गया। तो देखिए सेम यहाँ पे वही चीज दिया गया है। यहाँ पे आप क्या करेंगे? तो देखिए tan थीटा दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम इस tan थीटा को साइन बटा कॉस में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे tan थीटा को साइन बाय कॉस में चेंज कर देना है। देखिए लिखते हैं एलएचएस बराबर कितना हो जाएगा? ये कॉस थीटा इंटू हो जाएगा यहाँ पे tan थीटा। ठीक है, तो ये हो गया कॉस थीटा, और tan की जगह पे हो जाएगा क्या? साइन थीटा बाय में हो जाएगा ये कॉस थीटा। ऊपर से कॉस कट गया तो क्या बचा? यहाँ पे साइन थीटा बच गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड्स? एलएचएस जो है आरएचएस का प्रूव हो जाता है। अगर आपको पूरी फॉर्मूला अच्छे से पता है, जितना कि मैंने आपको समझाया था और जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट जो सिखाया था, अगर आपको अच्छे से पता है तो ही आपको ये सभी मैथ समझ में आने वाला है और आप अच्छे से बना भी सकते हैं। इसमें जितना भी टोटल मैथ दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि 1 माइनस साइन थीटा और इंटू 1 प्लस साइन थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? चेक कर लेते हैं। सॉरी, तबीयत भी खराब है, क्या करूं। देखिए क्या हो जाएगा? ये एलएचएस बराबर 1 माइनस साइन थीटा इंटू हो गया 1 प्लस साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, आपने अलजेब्रा में एक मैथ पढ़ा होगा, a माइनस बी ए प्लस बी। सब कुछ सेट हो गया ना? ए का मान 1 लेके चलते हैं, बी का मान साइन थीटा लेके चलते हैं, तो उस प्रकार से हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब आप बताइए कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोले हैं कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। मुझे बहुत अच्छी बात है। तो ए स्क्वायर यानी ए की जगह पे है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पे साइन थीटा। तो अगर हम साइन थीटा का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है? जो स्क्वायर है यहाँ पे चला आता है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। और कॉन्सेप्ट के अनुसार, फॉर्मूला के अनुसार मैंने आपको सिखाया था ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ठीक है। अब यहाँ से अगर आप निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा का मान तो क्या होगा? कॉस यहाँ पे चला आएगा, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे निकालते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का मान तो क्या हो जाएगा? साइन यहाँ चला आएगा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा चला आएगा। होगा ना ऐसा?
अब देखिए यहाँ पे दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये किसके बराबर है? कॉस के बराबर है। तो बोल सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा, और यही देखिए हमको प्रूफ करना था जो कि आपका आरएचएस में दिया हुआ है। और यहाँ पे क्या हो गया हमारा, यहाँ भी आरएचएस बराबर एलएचएस प्रूव्ड हो जाता है। ठीक है। अब देखिए सेम उसके जैसा यहाँ पर भी दिया हुआ है, वहां पे बस साइन में गुना करना था, यहाँ पे आपको कॉस में गुना करना है। तो एलएचएस कितना हो जा रहा है यहाँ पर, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब कर दिए सॉल्व, तो कितना हो गया, ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो देखिए हमारा ये भी प्रूफ हो गया, ये जो कि हमारा क्या है आरएचएस है। तो बोल सकते हैं कि एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड। आए समझो फ्रेंड्स। अब थोड़ा बढ़ते हैं आगे, अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, बोला गया है साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हमको प्रूफ करना है। कैसे देखिए प्रूफ होता है ये, तो लेके चलते हैं एलएचएस बराबर क्या है गिवन हमारा कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पे हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले क्या करना है, तो आपको मैंने बताया था कि जब भी ब्रैकेट दिया रहता है तो सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ देना होता है। तोड़ दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 कितना हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस फिर साइन स्क्वायर थीटा को गुना करेंगे इससे, तो क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है सब कुछ, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए सेम है, अभी मैंने सिखाया था ना साइन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था कि साइन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। अब स्क्वायर लग जाएगा तो स्क्वायर में आएगा आंसर, और क्या। बोले कैसे सर, तो देखिए कॉट स्क्वायर जो थीटा है वो कॉस बटा साइन के बराबर होता है ना, कॉस थीटा कॉट थीटा जो है वो कॉस बटा साइन के बराबर होता है। अब हमारा स्क्वायर लगा दिया है तो आपका यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बाई हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से ये कट गया, अब क्या आ गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका मान क्या होता है 1 ना होता है, बताइए होता है ना। तो यहाँ पे भी क्या हो जा रहा है कि जो एलएचएस है वो आरएचएस के बराबर चला आता है, यानी प्रूफ हो गया। देखिए यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट है। अब देखिए यहाँ पे दो अलग अलग वैल्यू है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेके चलते हैं, कुछ ना कुछ तो आएगा ना। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई में हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक से जा रहा है, एक सेकेंड, हाँ ठीक ही है, नहीं थोड़ा यही खत्म हो गया था फ्रेंड्स, वही मैं थोड़ा देख रहा था। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए एक चीज, इसका सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एलसीएम। क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय में आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आ गया यहाँ पे कितना आ गया, समझ में कैसे आया, जो बटा में कुछ नहीं तो मान के चलिए 1 है। यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा और 1 का हम निकाले एलसीएम, तो कितना आ गया cos स्क्वायर थीटा आ गया। अब यहाँ पे क्या है कि जब इससे भाग दिया तो बचा 1 से गुना किया ऊपर वाले से तो आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और यहाँ पे आ गया 1 से भाग किया तो आ गया cos स्क्वायर थीटा, अब 1 से गुना किया तो आ गया सेम से। हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1 के बराबर, तो 1 बाई हो गया यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा। अब 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक होता है, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए यहाँ पे तो मेरा ये वाला वैल्यू आ गया, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही है, तो हमको इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, समझे, हमको उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि हमको सेम सेम लाना है। अब देखिए तो सॉल्व करके चेक कर लेते हैं कि होता है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे क्या जानते हैं, जो tan है वो साइन बटा कॉस के बराबर होता है, जानते हैं ना। तो हम बोल सकते हैं कि जब स्क्वायर लगा हुआ है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब नीचे में हमारा दिया हुआ ये साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये बटा में है तो इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं ना। अब वो बटा में देखिए दिया हुआ है तो हम इसको नीचे तो लिख ही सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब बगल में हमारा दिया हुआ साइन स्क्वायर थीटा, देखिए यहाँ से साइन कट गया, बचा ऊपर में 1,
तो 1/cos का थीटा कितना हो गया? तो यहाँ पे देखिए हमारा प्रूफ हो जाता सेक स्क्वायर थीटा। तो बोल सकते हैं क्या कि LHS बराबर RHS जो है वो प्रूफ हो गया। आए समझ में फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं। नहीं आएगा कमेंट कीजिएगा, हम फिर से आपको बताएंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है, मेहनत करना है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर मैं बिजी होकर के मान लीजिए कि कभी वीडियो नहीं बना पाया तो आपको याद दिलाना भी फर्ज है, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहता हूँ, क्या करूँ, बहुत मुश्किल से ही टाइम निकल पाती है वीडियो बनाने के लिए। लेकिन अगर आप मुझे फोर्स करेंगे तो शायद मुझे थोड़ा सा मतलब कि अंदर से एक ताकत मिलेगा वीडियो बनाने के लिए। अब देखिए ये कैसे बनेगा जो, ठीक है, यहाँ देख लीजिए कैसे बनेगा ये बात। बहुत आसान है ये भी, खाली देखने में लगता है फ्रेंड्स कि थोड़ा हार्ड है, लेकिन हार्ड कुछ नहीं है। लेके चलते हैं, और ये आपको 11th क्लास में पढ़ना पड़ेगा एज अ फॉर्मूला के रूप में, क्योंकि एक फॉर्मूला भी है ये। हम देखिए क्या है, 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा बाय में हो गया cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। हमको लेके आना है इतना, कैसे आएगा? वही ना, हाँ सॉरी, यहाँ पे काम करते हैं, sin/cos हो जाएगा tan, और यहाँ पे आ गया ये 4। यहाँ पे काम करके देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, समझिए। देखिए यहाँ पे 3 है ना, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट कितना खतरनाक मैंने यूज किया है। 3 × 1 बोल सकते हैं। अच्छा ये बताइए, 3 को आप 3 लिखिए या फिर आप 3 को आप 3 × 1 लिखिए, क्या कोई फर्क पड़ता है? बोलिएगा, कुछ फर्क पड़ता है? आप 3 को या 3 लिखिए या फिर आप 3 को 3 × 1 लिखिए। वैसे भी 3 कम 3 ही होता है, और 3 को आप 3 लिखने पर वो 3 ही रहेगा। तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि यहाँ पे जो 1 है ना, ये वाला 1 यहाँ पे छुपा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 3 × 1 क्या छुपा हुआ है? ये छुपा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं साइन और कॉस वाले फॉर्मूला में कि जो 1 है वो किसके बराबर होता है? 1 यहाँ छुपा हुआ है, और हम लोग फॉर्मूला में जानते हैं कि जो 1 है वो बराबर होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। इसको ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर जो है 1 आपको छुपा हुआ है, क्योंकि 3 को 1 से गुना करेंगे तो भी आपको 3 आने वाला है, और अगर आप 1 नहीं लिखेंगे तो भी आपको 3 ही रहने वाला है। तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे 1 है, और जो 1 है वो छुपा हुआ है। तो हम उस 1 के जगह पे क्या कर रहे हैं, जो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के बराबर होता है, तो हम क्या किए, 1 के जगह पर वो फॉर्मूला को उतार दिए। अब सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ पे हो गया 4 sin स्क्वायर थीटा, नीचे में हमारा था cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, तोड़ देते हैं। तो गुना करने पे क्या आएगा, 3 sin स्क्वायर थीटा आ गया ये वाला, प्लस यहाँ पे क्या आ गया 3 cos स्क्वायर थीटा देखिए आ गया, माइनस ये वाला हो गया 4 sin स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ पे आ गया ये cos स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। cos वाले को करते हैं फर्स्ट में, हो गया 3 cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये है -4 sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा। तो माइनस प्लस होता है माइनस, यानी कि घटा देना है। तो 4 में से 3 गया तो बचा हमारा 1, यानी sin स्क्वायर थीटा। अब जो दोनों में बड़ा नंबर होता है उसका साइन लगाते हैं, तो 3 और 4 में बड़ा 4 होता है तो साइन लगाएंगे माइनस का, और यहाँ पे आ गया हमारा cos स्क्वायर थीटा। अब क्या करते हैं, इसको हम 2 भाग में बांट देते हैं, यानी कि इसको हम इससे भी डिवाइड कर सकते हैं और इसको हम इससे भी डिवाइड कर सकते हैं ना, कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 3 cos स्क्वायर थीटा, नीचे में आ गया आपका cos स्क्वायर थीटा, माइनस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है sin स्क्वायर थीटा, और नीचे में आएगा क्या cos स्क्वायर थीटा, आएगा ना। अब देखिए यहाँ से कट गया तो क्या बच गया, यहाँ बच गया 3 माइनस, और यहाँ पे sin बटा cos क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा हो गया। तो प्रूफ हो गया ना हमारा ये, समझे कैसे करके दिमाग लग रहा है, देखते जाइए फटाफट। अब थोड़ा इसको समझिए, यहाँ पे हमको बोला गया 2 लाने के लिए, कैसे देखे लेकर आना है, तो लेकर चलते हैं LHS बराबर, ये हो गया sin थीटा प्लस, अब देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, और प्लस a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है।
तो अगर आप ध्यान से कभी पढ़े होंगे तो आपको ये पता होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। हम लोग ये जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। बस यहाँ पर भी हमको वही काम करना है। तो मान के चलते हैं कि साइन हो गया ए और कॉस हो गया बी, तो ए प्लस बी का हो गया यहाँ पे, ए माइनस बी का यहाँ हो गया। अब डायरेक्ट लगाते हैं फॉर्मूला पे, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो गुना करने पे क्या आ गया 2 आ गया। हो गया ना हमारा प्रूफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, फटाफट थोड़ा देख लीजिए क्योंकि मेरे पास अभी लगता है टाइम तो बहुत कम है, शायद पूरा वीडियो इसका बन पाए या ना बन पाए, बट मैं ट्राई करता हूँ। प्लस हो गया बी कॉस थीटा प्लस यहाँ से हो गया ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर इसको टू प्रूफ करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेके चलता हूँ और क्या LHS बराबर क्या हो जाएगा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ पर ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। सॉरी, इसे यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं कि अगर हम यहाँ भी सेम लगाए तो क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से बनेगा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या देखिए नहीं हो पाएगा ना, क्यों? क्योंकि देखिए अलग अलग है, यहाँ पे साइन के साथ ए दिया हुआ है और यहाँ पे साइन के साथ बी दिया हुआ है। तो जब भी अलग अलग में थोड़ी कोई फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है, जब सेम सेम रहता है तभी ना फॉर्मूला कोई भी एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे नॉर्मली काम करता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a साइन थीटा हो गया इंटू बी कॉस थीटा हो गया, होता है ये। अब देखिए इसका लगाइए फॉर्मूला, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है तो ए स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इंक भी साथ नहीं दे रहा। अब कीजिए यहाँ पे सॉल्व, बताइए कितना आता है। तो देखिए ए स्क्वायर कितना हो जाएगा तोड़ने पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे हो गया ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्या आएगा देखिए 2a इंटू बी हो गया 2ab और फिर यहाँ पे आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे तोड़िए कितना आएगा तो आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या आएगा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, देखिए ये प्लस में था, ये देखिए माइनस में था, दोनों कट गया, कॉमन लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर, यहाँ पे भी है ए स्क्वायर, यहाँ पर भी, तो कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से कॉमन ले लिया ए स्क्वायर, अंदर में क्या बच जाएगा, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर प्लस दिया है तो बचेगा प्लस और ये वाला हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसी प्रकार से बी में आते हैं, तो जब यहाँ पे बी कॉमन लेते हैं प्लस बी स्क्वायर तो यहाँ बचता है कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे बचता है साइन स्क्वायर थीटा। और देखिए इसका भी साइन क्या प्लस में है। अब हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 के बराबर, तो बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, तो ये भी हमारा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, बाकी जो देखिए बच गया 20। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, बाकी जो देखिए बच गया 20 क्वेश्चन वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, क्योंकि अभी मुझे लेट हो रही है स्कूल जाने के लिए। और सेकंड नंबर चीज क्या है कि मेरे मार्कर में इंक भी खत्म हो रही है, तो थोड़ा उसका भी उपाय लगाना पड़ेगा ना। जब तक आप इन 10 का प्रैक्टिस कीजिए फिर आपको फटाफट आगे मैं आपको वीडियो देता रहूंगा। तो
तो एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट और आगे आप ट्राई कीजिए कि कैसे बनता है, क्योंकि जो 10 नंबर क्वेश्चन है उसके जैसे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो आपसे 11 भी बन जाएगा, 12 भी बन सकता है, 13 भी बन सकता है। ठीक है, चलिए ठीक है फ्रेंड्स, इस लास्ट क्वेश्चन में आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिएगा, क्योंकि यहां से आपका करीब इसके बाद आने वाला 5 क्वेश्चन आपसे बन सकता है। 1 माइनस साइन थीटा बाय में हो गया 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमारा देखिए दिया हुआ है LHS में। देखिए फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम है, अभी मुझे जो है पूजा करना है और फिर जाना है पढ़ाने के लिए, इस कारण से अभी तक मैं आपको जितना भी बताया आप उसे प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी जो क्वेश्चन बच जाता है ना, मैं आपको उसको रात में बना करके अपलोड कर दूंगा, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन हाँ इतना मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको वीडियो जरूर मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या है, जब भी आपको कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ रहे, जब भी आपको कुछ भी क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ रहे 1 माइनस साइन थीटा बाय में आ गया 1 प्लस साइन थीटा, उसके बाद फिर आपको ये हो सकता है कि 1 प्लस साइन थीटा बटा में आपका आ गया 1 माइनस साइन थीटा, या फिर ये भी हो सकता है कि 1 बटा हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, या फिर आपका ये भी हो सकता है कि 1 बटा हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। तो इन चारों केस में आपको क्या करना है, परमेयीकरण करना है। परमेयीकरण करने का मतलब क्या, कि नीचे में आपको जो भी देखिए दिया रहेगा माइनस में, आपको उसको साइन चेंज करके करना है ऊपर से गुना। अगर यहाँ दिया रहेगा प्लस में तो आपको ऊपर में भी गुना करना, माइनस वाले से गुना। अगर आपको देखिए यहाँ दिया रहेगा कॉस थीटा कि 1 माइनस कॉस थीटा, तो क्या करेंगे, ऊपर में गुना करना पड़ेगा आपको 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ था कि 1 माइनस साइन थीटा देखिए यहाँ दिया हुआ है, नीचे में प्लस, तो नीचे में जो है उसका उल्टा साइन करके हम ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा और नीचे भी आएगा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको कॉस भी दे सकता है, आपको यहाँ पे कॉस भी दे सकता है, तो जो भी दिया जाएगा आपको बस खाली नीचे वाले का साइन को चेंज करके ऊपर नीचे गुना कर देना है। ऐसा क्यों करते हैं, देखिए काटने पे तो आपको 1 ही आता है, तो क्या फर्क पड़ता है आप करें या ना करें, लेकिन करने पे क्या होगा कि आपका जो मैथ है वो सॉल्व हो जाएगा। अब गुना कर दीजिए अगल बगल, तो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा क्या हो गया, यानी कि a माइनस बी और a माइनस बी क्या होता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे लिख देते हैं, तो क्या होगा ये a स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 साइन थीटा, और फिर क्या हो गया बी स्क्वायर यानी कि प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे में देखिए क्या आ रहा है हमारा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या होता है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, मैंने क्या किया कि फॉर्मूला पे उसको सेट कर दिया। अब बताइए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा को लेके चलता हूं एक साथ, यहाँ पे हो गया 2 साइन थीटा, नीचे आ गया क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अभी भी ये सॉल्व नहीं हो रहा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे बोल सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा तो 2 प्लस नहीं हो रहा, तो उसको तोड़ने पे आएगा क्या, तो 1 माइनस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, अब देखिए इतना हो गया, आगे तो ये देखिए सॉल्व हो ही नहीं पा रहा, इसको हम यहाँ पे लाके छोड़ देते हैं। अब सॉल्व करते हैं इसको आरएचएस वाले को, अब सॉल्व करते हैं इसको आरएचएस वाले को। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 1 माइनस साइन थीटा। हाँ, अब देखिए यहाँ से आपको एक चीज और भी सीखने को मिल रहा है कि जब आप देख रहे हैं कि आप सॉल्व कर रहे हैं सही डायरेक्शन में, तो फिर भी आपका आंसर नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे, आप जो दूसरा वाला पक्ष है आप उसको भी सॉल्व कीजिए, शायद किसी न किसी स्टेप में दोनों लाइन सेम सेम मिल जाए, जहां पर दोनों सेम सेम मिल जाएगा आपका समझे प्रूफ हो गया। तो देखिए यहाँ पे आगे हम बढ़ रहे हैं, तो काम हो ही नहीं पा रहा, इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि शायद ये यहाँ पे पहुंच जाए, देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो गया कि a माइनस थीटा का होल स्क्वायर बाय में इतना हो गया, तो बोल सकते हैं कि जो स्क्वायर है वो दोनों के ऊपर ये स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पर भी स्क्वायर है और नीचे में भी देखिए स्क्वायर दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि दोनों के ऊपर ना स्क्वायर है, ऊपर में भी है नीचे में भी स्क्वायर दिया हुआ है। अब तोड़िए, तो a माइनस थीटा का a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना।
नीचे में cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेम ये मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा, कि 1 माइनस 2 साइन थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मैच खा गया ना। तो बोल सकते हैं कि हमारा ये क्या हो गया, देखिए प्रूफ तो ये हो ही चुका था ऑलरेडी, लेकिन मिल नहीं रहा था। तो इस कंफ्यूजन में आप मत रहिएगा कि हम गलत बना रहे हैं, नहीं, आप सही बना रहे होंगे, बट आपको ऐसा लग रहा है कि आप ये गलत बना रहे हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि आप दोनों को चेक कर लीजिए ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। तो इसी के साथ फ्रेंड्स टू बी कंटिन्यूड में लिखता हूँ, क्योंकि आपको इसका पार्ट 2 भी मिलने वाला है, और उसके बाद फिर हाइट एंड डिस्टेंस के साथ इस ट्रिग्नोमेट्री को खत्म कर दूंगा मैं। और उसके बाद तो फिर आपका मेन मीडियन मोड है, तो सब कुछ आपको फटाफट वीडियो डेली मिलता जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही रखिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, और मैंने आपको जो अभी कॉन्सेप्ट सिखाया है उसके बेसिस पर आपसे अभी 4 से 5 मैथ बनने वाला था, आपको ट्राई कीजिएगा। अगर बनती है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बनती तो कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ। चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, राधे राधे।